चीड़ी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने हासिल की सफलता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने दी जानकारी। गांव के ही दो युवकों ने पंचायती जमीन के सालाना भुगतान से बचने के लिए दिया हत्या को अंजाम। वीरवार रात को हुई चीड़ी गांव के सरपंच की हत्या के मामले की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। मुख्य साजिशकर्ता एवं गोली चलाने वाला और कोई नहीं, गांव के ही दो युवक हैं जिन्होंने पंचायती जमीन के सालाना भुगतान 90,000 रुपए से बचने के लिए गांव के ही सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने बताया कि दोनों युवकों को खरेटी गांव से हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा मुख्य साजिशकर्ता एवं गोली चलाने वाला कपिल पुत्र उमेद सिंह, जो कि चीड़ी गांव का मौजूदा पंच भी है, और साथ ही पवन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस मामले में 4 से 5 लोगों के शामिल होने की शंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। दोनों को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि गांव के ही कुछ लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है, तो हमारी जो टीम्स थी उन्होंने आज सुबह गांव खरेटी से 2 लोगों को, एक कपिल सन ऑफ उमेद जो गांव में ही मौजूदा पंच है चिड़ी गांव में, और एक उसका साथी पवन, वो भी चिड़ी गांव का ही वासी है, उन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्राइमा फेसी उन्होंने अपनी पूछताछ में अपना जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट किया है कि हम दोनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का जो मुख्य उद्देश्य अभी तक समझ में आया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है, वो आया है कि इन दोनों लोगों ने गांव की पंचायती ज़मीन का ठेका ले रखा था और उसकी जो एनुअल पेमेंट होती है लगभग 90,000 रुपये, वो पंचायत के खाते में डिपॉजिट करवानी होती है, जिसके लिए सरपंच इनको बार बार कह रहा था, इनको बार बार मैसेज भी करता था, रिटर्न में भी दे रहा था, और उससे तंग होकर इन्होंने कि जी ये हमें बार बार कह रहा है या हमें बार बार जमा करवाने के लिए कह रहा है, इस वारदात को अंजाम दिया है। इसी कड़ी में रोहतक जिले में बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में पुलिस ने 45 से 46 ऐसे मुजरिम पकड़े हैं जो किसी न किसी मामले में मोस्ट वांटेड की श्रेणी में सम्मिलित थे। इसी को देखते हुए सरपंच के परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा भी दी जा रही है। अभी उनको हमने सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी है, क्योंकि अभी भी कई एक्यूज्ड बाहर हैं, तो उनको हमने अभी अपनी तरफ से गांव में तनाव को भी देखते हुए हमने गांव में भी फोर्स डिप्लॉय कर रखी है और सरपंच को भी सुरक्षा दे रखी है। और अगर हम पिछले 20 दिनों की बात करें, 1 जुलाई से बात करें, हमने विशेष तौर पर अपने तकरीबन 22 या 23 तो आर्म्स एक्ट की FIRs करी हैं, NDPS की भी FIRs करी हैं, और लॉकडाउन 23 मार्च को शुरू हुआ था। 23 मार्च से लेके आज 20 जुलाई तक हमने तकरीबन 45 या 46 ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा है जो कि हमारे किसी न किसी केस में वांटेड थे, और किसी भी सूरत में जो क्राइम करने वाले हैं उनको क्राइम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई करता भी है तो हम उनको पकड़कर उनको जुडिशियल सिस्टम में अंतर्गत लाकर उचित सज़ा दिलवाने के लगातार एफर्ट्स करने का हमारा काम है, और उसमें हम लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे जो भी यूनिट्स हैं, जो भी हमारे थाने टीम्स हैं, वो लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं।